हेलो साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 29 मार्च 2025 को जो सरकारी स्कूल में एफएलएन मेला होने वाला है उसमें क्या क्या कार्यक्रम करना है और उसे कैसे संपन्न करना है। तो हम देखेंगे कि एफएलएन मेले की तैयारी कैसे करना है, हमें क्या तैयारी करना है और उसे कैसे पूरा करना है। सत्र 2025-26 के अंतर्गत 29 मार्च 2025 को एफएलएन मेले के लिए नए नियम जो आए हैं वो हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले। इसमें कुछ बदलाव हुआ है और कुछ नए नियम भी जोड़े गए हैं, कुछ नए स्टाइल, कुछ नई गतिविधियां इसके अंतर्गत ली गई है। तो देखते हैं हम कौन सी गतिविधियां नई हैं। गतिविधियां जिसके लिए हमें काउंटर तैयार करना है वो निम्न प्रकार है। पहला रहेगा शारीरिक विकास के लिए, दूसरा रहेगा बौद्धिक विकास के लिए। इन सभी के अंतर्गत विविध प्रकार की गतिविधियां शामिल रहेगा भाषा विकास के लिए, चौथा रहेगा गणित की पूर्व तैयारी और पांचवा है बच्चों का कोना, छठवा है भाषा विकास लिखना और सातवां है सामाजिक भावनात्मक विकास। तो ये काउंटर हमें तैयार करना है और सबसे पहले होगा पंजीयन। पंजीयन के बाद ये सारे काउंटर पर बच्चों को एक एक करके क्रम वाइज जाना है और गतिविधियों को संपूर्ण करना है। एफएलएन मेला संपन्न करने के लिए हमें एक बड़ा मैदान चाहिए या बड़ा सा हॉल चाहिए। अगर धूप ज़्यादा है तो हम बड़ा हॉल है तो हॉल में रख सकते हैं या खुले मैदान में टेंट लगाकर हम एफएलएन मेले का आयोजन कर सकते हैं। इस तरह देखो, अगर आपकी पाठशाला है, पाठशाला के बाहर हम स्टॉल लगा सकते हैं। सबसे पहले पंजीयन का स्टॉल रहेगा। पंजीयन कराने के बाद बच्चा क्रम वाइज एक एक स्टॉल पर जाकर अपनी गतिविधियां कंप्लीट करेगा। इसमें अभिभावकों को भी आपको सम्मिलित करना है और बहुत उत्साहपूर्वक इसे संपूर्ण करना है। एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड मिलेगा आपको जो समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्राप्त होगा। ये चरण 2 है कक्षा पहली के लिए। यहाँ बच्चे का नाम लिखना है, माँ का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ कक्षा पहली और तारीख लिखना है। रिपोर्ट कार्ड भरने के निर्देश दिए गए हैं तो ये कंप्लीट करना है आपको। सभी गतिविधियां बच्चों के साथ करें। बच्चा जो गतिविधि कर पाए उस डिब्बे पर राइट का निशान लगाए। गतिविधि ना कर पाने पर कोशिश जारी वाले डिब्बे में राइट का निशान लगाए। कहीं भी हमें क्रॉस का निशान नहीं लगाना है। तो ये रिपोर्ट कार्ड कक्षा 1 के लिए है। कक्षा 2 और 1 की गतिविधियां लगभग सेम है, लेकिन कक्षा 2 की गतिविधियों में कुछ प्रोग्रेस कर दी है, कुछ गतिविधियों को बढ़ा दिया गया है। एफएलएन मेले की शुरुआत में सबसे पहले अभिभावकों से मुलाकात की जाती है, उनसे जान पहचान की जाती है और उसके बाद में प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। शुरुआत करते समय सबसे पहले बच्चा अपनी माता के साथ पंजीयन करवाता है। पंजीयन कराने पर सबसे पहला स्टॉल पंजीयन का है। यहाँ बच्चे का नाम, उसकी माता का नाम तथा कक्षा जैसी जानकारियाँ ली जाती है और रिपोर्ट कार्ड में भरी जाती है। फिर रिपोर्ट कार्ड को बच्चे मतलब उसकी माता को दिया जाता है। रिपोर्ट कार्ड बच्चों की कक्षा के अनुसार दिया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड लेकर बच्चा फर्स्ट काउंटर पर जाता है, साथ ही बच्चे की माता भी उसके साथ ही जाती है। पंजीयन कराने के उपरांत बच्चा अपनी माता के साथ में फर्स्ट काउंटर पर, जो कि है शारीरिक विकास का, जाता है और वहाँ पर अपनी गतिविधियाँ प्रस्तुत करता है। वहाँ जो बैठे होते हैं काउंटर पे वो उनसे गतिविधि करवाते हैं। यहाँ पर बच्चे की क्षमता का विकास होता है इस गतिविधियों के द्वारा और क्षमता को जांचा जाता है। यदि बच्चा गतिविधि कर लेता है तो जो भी गतिविधि बच्चा करता है उस पर राइट का चिन्ह हमें लगाना है, या बच्चा कोशिश करता है तो यहाँ कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का चिन्ह लगाना है। कहीं भी क्रॉस का चिन्ह मतलब गलत का चिन्ह नहीं लगाना है। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत सबसे पहले बच्चे का होता है संतुलन क्षमता देखी जाती है। इसमें एक गोला बना दिया जाता है और बच्चे को कुछ दूरी से उस गोले में कूदना होता है। यदि बच्चा सही कूद जाता है तो उसे राइट का चिन्ह लगा दिया जाता है। दूसरे में मेंढक कूद दिया गया है। यदि मेंढक कूद थोड़ी कठिन एक्टिविटी है, बच्चा अगर कर पाता है तो यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा दिया जाता है, या तो फिर कोशिश जारी में राइट का चिन्ह लगा दिया जाता है। तीसरी गतिविधि है रस्सी कूद। रस्सी कूद में बच्चे को रस्सी दी जाती है और बच्चे को रस्सी कूदने लगाते हैं। यदि बच्चा रस्सी कूद लेता है तो राइट का चिन्ह लगाते हैं और यदि नहीं कूद पाता है तो कोशिश जारी में राइट का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसके बाद क्षमता के अंतर्गत लपकना गतिविधि कराई जाती है, जिसमें कि
इसके बाद लपकना गतिविधि कराई जाती है, जिसमें कि गेंद को 5 कदम की दूरी से फेंका जाता है और बच्चा झेलता है। यदि बच्चा झेल लेता है तो राइट का चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ 5 कदम, यहाँ 10 कदम और यहाँ 15 कदम की दूरी से बॉल को बच्चे को की तरफ फेंका जाता है और बच्चा उसे कैच करता है। यदि बच्चा कर लेता है तो राइट का चिन्ह हम लगा देते हैं, यदि नहीं कर पाता है तो कोशिश जारी में चिन्ह लगा देते हैं। इस तरह यह एक्टिविटी पूरी होती है। इसके बाद में एक्टिविटी आती है कूदना। कूदने के अंतर्गत सबसे पहले बच्चा यहाँ पर किसी कील की सहायता से यहाँ पर रस्सी बांध दी जाती है। सबसे पहली रस्सी बांधी जाती है 6 इंच की ऊंचाई पर, उसके बाद में 9 इंच की ऊंचाई पर और फिर 12 इंच की ऊंचाई पर बांधी जाती है। बच्चा 6 इंच की ऊंचाई पर अगर कूद जाता है तो यहाँ राइट का चिन्ह लगा दिया जाता है। फिर वो सेकंड 9 इंच की ऊंचाई पर कूदता है और फिर 12 इंच ऊपर बंधी वाली रस्सी पर कूदता है। अगर बच्चा कर लेता है तो राइट का चिन्ह लगा लेंगे, अगर नहीं कर पाता है तो कोशिश जारी में चिन्ह राइट का लगा देंगे। इस तरह शारीरिक विकास की गतिविधियां संपन्न होती है कक्षा पहली के लिए, और कक्षा दूसरी के लिए भी यही सारी गतिविधियां यहाँ पर है। इसके बाद दूसरे नंबर का काउंटर आता है बौद्धिक विकास का। तो बौद्धिक विकास के अंतर्गत बच्चे की क्षमता को परखना होता है, जिसमें कि निम्न प्रकार की गतिविधियां संपन्न कराई जाती है। सबसे पहली गतिविधि होती है पैटर्न। पैटर्न के अंतर्गत कक्षा पहली वाले बच्चे के लिए यहाँ कुछ पैटर्न दिए गए हैं, जो कि हम पत्ती से बना सकते हैं या कागज से बना सकते हैं और बच्चे को इन्हें जमाने के लिए कहेंगे, पैटर्न बनाने के लिए कहेंगे। अगर बच्चा कर पाता है तो राइट का चिन्ह लगा देंगे, यदि नहीं कर पाता है तो कोशिश जारी में चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर केवल 2 पैटर्न दिया है, 2 प्रकार की चीजों को जमाना है। यहाँ 3 प्रकार की चीजों को जमाना है, यहाँ पर बढ़ाकर कर दिया गया है 4 प्रकार की चीजों को पैटर्न के रूप में जमाना है, तो इसे करवाया जाता है। इसके बाद में इसके अंतर्गत आता है समय। समय में सबसे पहले बच्चे से बातचीत की जाती है और आज का घटनाक्रम पूछे जाते हैं, जैसे कि आप सुबह कितने बजे उठे, आपने क्या खाया, आपने नाश्ते में क्या किया, आपने क्या पढ़ाई की, ये सब बातें बच्चे से की जाती है। इसका उत्तर अगर बच्चा आसानी से दे देता है तो यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा देते हैं। इसके बाद में आते हैं सप्ताह के दिन। बच्चों से पूछे जाते हैं, अगर बच्चा बता देता है तो यहाँ पर चिन्ह राइट का लगा के उसे राइट दिया जाता है। तीसरी गतिविधि आती है महीनों के नाम पूछे जाते हैं बच्चों से। यदि बच्चा महीनों के नाम बता देते हैं तो यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसके बाद में आता है लेन देन, मुद्रा पहचान, मतलब पैसे की पहचान। इसके अंतर्गत सबसे पहले बच्चे को सिक्के दिखाए जाते हैं। यदि बच्चा सिक्के पहचान लेता है तो यहाँ पर इस कॉलम में राइट का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसके बाद में बच्चे को नोट दिखाए जाते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20 के नोट। यदि बच्चे पहचान लेता है तो यहाँ राइट का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसके बाद में बच्चे को 2 नोट दिखा के या किसी तरह के नोट दिखा के दोनों नोटों को जोड़ने की बात कही जाती है। यदि बच्चा जोड़ लेता है तो इस पर राइट का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो इस तरह यह गतिविधि को कंप्लीट किया जाता है। चित्र दिखाकर पहचान करवाया जाता है और जोड़कर बताने के लिए कहेंगे। इसमें या तो हम चित्र दिखाकर ये गतिविधियां कर सकते हैं, या तो फिर हम सिक्के और नोट भी रखकर ये गतिविधि को संपन्न कर सकते हैं। तो आपको जो सुविधा होती है आप उस अनुसार इन गतिविधि को कर सकते हैं। इसके बाद आती है गतिविधि वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंतर्गत कुछ सब्जियों को, जैसे कि यहाँ पर प्याज, आलू, टमाटर, इसे एक साथ में मिक्स करके रख देते हैं और बच्चों से पूछा जाता है कि कौन सा क्या है। यदि बच्चा सही बता देता है कि यह आलू है या प्याज है तो यहाँ राइट का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर सेकेंड वाले में कुछ दाल मिक्स करके रख दिया जाता है, जैसे मूंग दाल, तुअर दाल, चना दाल, और बच्चे से पूछा जाता है कि यहाँ कौन सी दाल है बताइए। और दालों को वर्गीकरण करने का कहा जाता है, मतलब अलग अलग रखने के लिए कहा जाता है। यदि बच्चा वर्गीकरण कर लेता है, इसे अलग अलग रख लेता है, तो उसे यहाँ राइट का चिन्ह
लगा दिया जाता है। इसके बाद में यहाँ कुछ पक्षियों के चित्र दिए गए हैं, पशु पक्षी के चित्र दिए रहते हैं। बच्चों से पूछा जाता है कि इसे अलग करिए, पक्षी कौन से हैं जो उड़ सकते हैं और जो नहीं उड़ सकते वो कौन से हैं, इसके बाद में इनके नाम क्या है। इस तरह सभी प्रकार के प्रश्न बच्चों से किए जाते हैं। यदि बच्चा बता देता है तो राइट का चिन्ह लगा देते हैं, यदि नहीं बता पाता तो कोशिश जारी में राइट का चिन्ह लगा देते हैं। इसके बाद अगला काउंटर आता है तीसरा नंबर का भाषा विकास। भाषा विकास के अंतर्गत बच्चे की क्षमता देखी जाती है। इसमें भी वही करना है हमें, अच्छा किया और कोशिश जारी किया। दो प्रकार के कॉलम है। सबसे पहले चित्र वाचन आता है, चित्र दिखाकर बच्चों से बातें की जाती है। कोई 5 चीजें पूछे, बच्चों को चित्र देखने के लिए कहें और पूछे कि उस चित्र में उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है। यदि बच्चा सही सही बता देता है तो राइट का चिन्ह इसमें लगा दिया जाता है। इसके बाद में अपने मन से कोई 5 चीजें बोलने को कहे। इस चित्र को देखकर कोई भी 5 चीजें बच्चे को बोलने को कहेंगे। यदि बच्चा बोल पाता है तो राइट का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर एक वाक्य बोलने को कहे, पूरा एक वाक्य बच्चे को चित्र को देखकर बोलने के लिए कहेंगे। बच्चा बोल पाता है तो राइट का चिन्ह लगा देंगे, या तो फिर कोशिश जारी में हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। भाषा विकास के अंतर्गत पढ़ना गतिविधि आती है। इसके बाद में इसमें दिए गए वर्णों को पहचानने के लिए कहेंगे। यहाँ वर्ण दिए गए हैं जिन्हें बच्चे को कहेंगे कि कहाँ क्या लिखा है, पढ़कर बताइए। जब बच्चा वर्ण पढ़ लेता है तो यहाँ राइट का चिन्ह लगा देते हैं। इसके बाद में यहाँ बच्चों को शब्द पढ़ने के लिए कहेंगे। यदि बच्चे शब्द पढ़ लेते हैं, जैसे कि रात, जीत, मूल, पूना, मेला, इसमें से शब्द अगर 3-4 भी बच्चे ने पढ़ लिया तो उसको राइट का चिन्ह यहाँ पर हम लगा देंगे। जब बच्चा शब्द पढ़ लेता है तो उसे वाक्य पढ़ने के लिए कहेंगे। राजू के पास एक गाय है, वह हरी घास खाती है। इस तरह से जब बच्चा वाक्य पढ़ लेता है तो यहाँ राइट का चिन्ह लगा देंगे, या तो फिर कोशिश जारी में राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद 4 नंबर का काउंटर आता है गणित की पूर्व तैयारी। इसके अंतर्गत सबसे फर्स्ट आता है गिनना। यहाँ पर कुछ कंकड़ दिए गए हैं। बच्चों को कहेंगे कि इन कंकड़ों को गिनकर बताए। गिनने के लिए कहेंगे। यदि बच्चा गिन लेता है तो यहाँ राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद में कुछ कंकड़ की मात्रा और बढ़ा दी जाती है और फिर बच्चे से कहा जाता है कि फिर से कंकड़ गिन के बताइए। तो बच्चा फिर अगर बता देता है तो राइट का चिन्ह लगा दिया जाता है। उसके बाद में फिर और ज़्यादा संख्या बढ़ा दी जाती है और फिर बच्चे को कहेंगे कि कंकड़ गिनकर बताइए, संख्या बढ़ा दी जाती है। यदि बच्चा बता देता है तो यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद में आता है अंक पहचान। अंक पहचान में बच्चे को सबसे पहले दिए गए अंकों को पहचानने के लिए कहे। यदि बच्चा अंक पहचान लेता है तो उसको राइट का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ 1 से लेके 5 तक अंक दिए गए हैं। फिर यहाँ अंकों को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये 10 तक कर दिए गए हैं। यदि बच्चा पढ़ लेता है तो यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ पर 20 तक अंक बढ़ा दिए गए हैं। यदि बच्चा पढ़ लेता है तो इस कॉलम में राइट का चिन्ह लगाएंगे। यदि बच्चा नहीं पढ़ पाता है तो कोशिश जारी में राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद आता है बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम के अंतर्गत सबसे पहले बच्चे को ये पत्तियां दिखाएंगे और कहेंगे कि पत्तियों को बढ़ते क्रम में जमाइए। यदि बच्चा जमा लेता है तो यहाँ राइट का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ अंक दिए गए हैं। बच्चों को कहेंगे कि अंक को बढ़ते क्रम में जमाइए। जमाने के लिए कहेंगे। यदि बच्चा जमा लेता है तो यहाँ राइट का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद में फिर थोड़ी बड़ी संख्याएं देंगे कि अंक कार्ड देंगे और इन अंकों कार्ड को बढ़ते क्रम में जमाने के लिए बच्चे को कहेंगे। यदि बच्चा कर पाता है तो यहाँ पर राइट का चिन्ह हम लगा देंगे। इसके बाद बारी आती है जोड़ घटाने की। यहाँ चिन्ह दिखा के बच्चों से पूछेंगे कि ये किसका चिन्ह है। यदि बच्चा बता पाता है तो यहाँ राइट का चिन्ह लगा देंगे। चिन्ह पहचान करने के लिए कहेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ कंकड़ दे दिए हैं। कंकड़ों की सहायता से जोड़ और घटाना बच्चे को सिखाएंगे। यहाँ जोड़ने के लिए कहेंगे। कुछ कंकड़ अलग अलग 2 जगह पर रख देंगे और कहेंगे कि ये दोनों को मिला के कितने कंकड़ हुए बताइए। तो बच्चा कर पाता है तो राइट का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ अंक कार्ड देकर या अंक देकर बच्चों को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए कहेंगे। यदि बच्चा कर पाता है तो यहाँ राइट का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ जोड़ने के साथ साथ घटाने के भी गणित करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कंकड़ रख देंगे हम बहुत सारे और पूछेंगे कि इसमें से घटाने पर 2 कंकड़, अब कितने कंकड़
शेष बचेंगे। तो बच्चा कर पाता है या नहीं देखेंगे। इसी तरह यहाँ पर अंक लिख देंगे और अंक में से भी घटा कर बच्चे से पूछेंगे कि 8 में से 3 को घटाने पर कितना बचेगा। अब 5वां नंबर का काउंटर आ जाता है बच्चों का कोना। यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पहले की गतिविधि के अपेक्षा अब की गतिविधि में चेंज कर दिया गया है। इसके बाद में 5वां नंबर का काउंटर आता है बच्चों का कोना। बच्चों के कोने के अंतर्गत शारीरिक विकास के अंतर्गत हाथों का समन्वय वाली एक्टिविटी यानी गतिविधि करवाएंगे। इसमें बच्चे को कागज दे देंगे सबसे पहले और कहेंगे कि कागज की सहायता से आप कुछ भी बनाकर बताइए, जिससे कि हाथों का समन्वय हमें समझ में आएगा कि बच्चा आँख और हाथ का समन्वय कर पाता है कि नहीं। जैसे कि कागज की नाव, कागज के फूल, इस तरह बच्चा कुछ भी बना सकता है। जरूरी नहीं है कि वह नाव ही बनाए, वह फूल बना सकता है, घर बना सकता है, इस तरह के कोई से भी खिलौने वह बना सकता है। यदि बच्चा बना लेता है तो राइट का चिन्ह हमें लगाना है। इसके बाद यहाँ बदलाव किया गया है। यहाँ बच्चे को रुई दे दी जाती है और रुई से बाती बनाने के लिए कहा जाता है। यदि बच्चा बाती बना पाता है तो यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा दिया जाता है। तीसरी एक्टिविटी में बच्चे को पानी की बाल्टी उठाना है। इस बाल्टी में 5 लीटर पानी की बाल्टी, वजन वाली बाल्टी को उठाना है। बच्चे को कहेंगे कि आप इसे उठाकर चलकर दिखाइए। यदि बच्चा कर पाता है, 1-2 कदम भी चल लेता है, तो हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। इस तरह यह गतिविधि संपूर्ण हुई। इसके बाद 6वें नंबर का काउंटर आता है भाषा विकास लिखना। यहाँ पर लिखने के लिए कहेंगे। सबसे पहले बच्चे को अक्षर लिखने को कहेंगे, जैसे कि र दिया है, फ दिया है, हम बोलेंगे और बच्चे से लिखने का कहेंगे। यहाँ जैसे हमने बोल दिया कि ब लिखो और यहाँ पर बोल दिया कि ल लिखो, तो यदि बच्चा लिख पाता है तो हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद हम सरल शब्द बोलेंगे और बच्चे को लिखने को कहेंगे। जैसे हमने बोल दिया कि पान लिखो और लिखो कि लाल। अगर बच्चा लिख पाता है तो हम यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद में हम बच्चे से कहेंगे कि आप अपना नाम लिखिए। अगर यदि बच्चा अपना नाम लिख पाते हैं तो हम राइट का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ 7वें नंबर पे आ जाता है सामाजिक व भावनात्मक विकास, परिवेश की पहचान। यहाँ पर बातें करेंगे हम परिवेश की। देखते हैं बच्चा परिवेश को जानता है या नहीं। बच्चे से चित्र दिखाकर पूछेंगे कि चित्र में क्या हो रहा है। यदि इस चित्र को देखकर बच्चा बता पाता है कि चित्र में क्या हो रहा है तो हम यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ क्या हो रहा है चित्र में, एक छोटी सी बच्ची अपनी दादी की गोद में बैठी हुई है। इस चित्र को दिखाकर बच्चे से पूछेंगे कि इस चित्र में क्या हो रहा है। तो यदि बच्चा बता पाता है कि एक छोटे बच्चे का बाल काटे जा रहे हैं नाई के द्वारा, तो यहाँ पर हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। तीसरे चित्र को दिखाकर बच्चे से पूछे जाएंगे कि इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है। यदि बच्चा है कि यहाँ पर डॉक्टर बैठे हैं और शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं मरीज का, तो हम यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद में फीडबैक देने की बारी आती है। शिक्षक रिपोर्ट कार्ड में बच्चे के प्रदर्शन के बारे में अभिभावक को फीडबैक देंगे। फीडबैक देने के बाद में इस प्रोग्राम का समापन हो जाता है। अब यहाँ फीडबैक के अंतर्गत रिपोर्ट कार्ड बच्चे और माँ को एक साथ में हम देंगे। रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए माँ से बातचीत करेंगे, जैसे क्या अच्छा हुआ आज के प्रोग्राम में, FLN मेले में। उनसे बातचीत करके जानकारी लेंगे कि उन्हें क्या अच्छा लगा या उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। इस टाइप से अभिभावक लोगों से बातचीत करेंगे। साथ में रिपोर्ट कार्ड की गतिविधियों को घर की सामग्री से करवाने के लिए हम माता लोगों को कहेंगे कि आप ये सब गतिविधियां घर पे जो सामग्री उपलब्ध होती है उससे जब भी आपके पास टाइम मिले आप उसे करवाते जाइए। इस तरह हम प्रेरित करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर धन्यवाद देंगे।